आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती के उन खास 7 श्लोकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पाठ करने से संपूर्ण पाठ से मिलने वाले लाभ उठा सकते हैं। एक देवी देवता के कई दिव्य पाठ बताए गए हैं जिन्हें निरंतर पढ़ने से न सिर्फ व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा मिलती है बल्कि उसके कई काम भी बनने लग जाते हैं। इसी कड़ी में माँ दुर्गा का भी पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आ जाता है और कहा कि यह माँ दुर्गा का पाठ सबसे शक्तिशाली पाठ माना जाता है। हालांकि इसे पढ़ना हर किसी की क्षमता में नहीं है। इस पाठ को पढ़ने के कई सारे नियम बताए गए हैं जिनका अनुसरण करना हर किसी के बस में नहीं है और इसको आवश्यक भी माना गया है कि पाठ के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि यह पाठ बहुत लंबा है, इसी कारण इसे पढ़ने की विधि भी अत्यंत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति इसे मात्र एक बार भी पढ़ लेता है उसके सारे कष्ट माता रानी स्वयं हर लेती हैं। ऐसे में आज हम आपको इस पाठ को करने का सरल तरीका बताएंगे। आपको मात्र उन 7 श्लोकों को पढ़ना है जिनमें से दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का सार छुपा हुआ है। इन्हें श्लोकों के जाप से इस संपूर्ण पाठ को पढ़ने का जितना भी फल मिलता है और उनको उतना ही फल मिलेगा जितना कि पूरा पाठ पढ़ने से मिल। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों के पाठ से व्यक्ति के कष्ट मिट जाते हैं, व्यक्ति में साहस का संचार होता है। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोकों से पाठ में व्यक्ति को कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों के पाठ करने से महिलाओं को विशेष लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों को पाठ पढ़ने से या इनको सुन लेने से भी महिलाओं में सुंदरता वीरता बढ़ती है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों से पाठ में महिलाओं को जीवन में सफलता का उच्च प्रदान होता है। दुर्गा सप्तशती के इन 7 श्लोकों को पाठ पढ़ने से या सुन लेने से संतान, वैवाहिक सुख जीवन प्राप्त होता है। मैं बता दूं दोस्तों आपको, मित्रों, आपको ये उन 7 श्लोकों का अर्थ है, उनसे मिलने वाला लाभ। अगर आपको यह हिस्ट्री अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करके अवश्य बताएं। ममता सिंह। अब हम आपको उन 7 पाठ के मंत्रों को बताएंगे जिनको करने से संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ओम ज्ञाननामपि चेतासी देवी भगवती हिंसा बालक दृश्य मोहाया मामाया प्रदक्षति। पहला। दूसरा। त्रिष्मन अस्मि भीतमशेषम जयंतो स्वस्थे नर्मता मतिम तीव्र सुभाषम ददासी दरिद्राय दुख भय हरणी का तद्वानाय परोसुर पकारम करणाय श्रद्धाचिता। तीसरा। सर्वमंडल मांडल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चौथा। शरणागत दीननाथ परित्रपणाय परायणे सर्वास्थायी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। पांचवा। सर्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति संपन्ते भय यात्री नौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पश्यु दुष्टारुष्टान तु कामनान सकलान विष्टान त्वाम श्रिताम न प्रणायाम त्वाम श्रिताम ही अर्चनताम प्रयंती। सातवां। सर्ववादा प्रश्नम त्रिलोकेश्वरी खिलेश्वरी एवमेव त्वाम कार्यम स्मद बैरी विनाशनम। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय। इन 7 श्लोकों में भगवान शिव ने स्तुति की है। माता पार्वती के रूप का वर्णन और उनके अवतारों के बारे में बताया है। ये 7 श्लोक दुर्गा सप्तशती के हैं, यानी 7 श्लोकों से बना दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो छोटा भाग इन श्लोकों में माँ दुर्गा के दिव्य तेज, उनके सौंदर्य और उनके साहस का संपूर्ण वर्णन बनता है। यथाशक्ति आदि के बारे में आराधना करके पर्व में सभी लोग श्रद्धा और यथाशक्ति के अनुसार माँ भगवती की स्तुति बड़े धूमधाम से करते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक उपवास रखकर माँ के 9 रूपों की विधिवत पूजन अर्चना करते हैं और कुछ भक्तजन पहला व अंतिम उपवास रखते हैं और साथ में ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लेते हैं। पाठ करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती को भगवान शंकर ने क्यों स्थापित किया था और
इसके पीछे की कथा का रहस्य क्या है। प्राचीन काल समय की बात है कि एक बार भगवान शंकर पर माता पार्वती को किसी कारणवश बहुत क्रोध आ गया, और जिसके कारण माँ पार्वती ने रुद्रा रूप धारण कर लिया, और माँ पार्वती के इसी क्रोधित रूप को हम माँ काली के नाम से जानते हैं। जब माँ पार्वती क्रोधित होकर काली के रूप में पृथ्वी पर विचरण करने लगी और सामने आने वाले हर प्राणी को मारने लगी, जिससे कारण सुर असुर देवी देवता सभी भयभीत हो गए, और माँ काली ने भय से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी के नृत्य भय में सभी भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि भगवान भले से ही प्रार्थना की, जब आप ही देवी काली को शांत कर सकते हैं, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो संपूर्ण पृथ्वी का नाश कर देंगी माता रानी। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत ही भयानक असर होगा, और सारी पृथ्वी पर दुर्गा के रूप मंत्रों से भयानक शक्ति का उदय होगा और दानव इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे, जिससे संपूर्ण संसार में आसुरी शक्तियों का वास हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपके सिवा देवी के रौद्र रूप को शांत नहीं कोई करा सकता है, इसलिए कृपया आप ही कुछ कीजिए और इस दौरान उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप के मंत्रों से स्थापित कर दीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि यदि भगवान शिव ने उदय होने वाले माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को स्थापित कर दिया तो संसार में जिसको सचमुच देवी के रूप मंत्रों की आवश्यकता होगी, वे लोग भी माँ दुर्गा के तत्काल जागृत मंत्र को रूपों में से वंचित रह जाएंगे। उनके लिए क्या उपाय है ताकि वे इन जागृत मंत्रों का अपने कल्याण हेतु लाभ प्राप्त कर सकें। नारद के इस आग्रह पर भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करने की पूरी विधि बताई, और इस विधि का अनुसरण किए कि बिना दुर्गा सप्तशती के मारण, वशीकरण, उच्चारण जैसे मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। दुर्गा सप्तशती के पाठ का ही पूरा फल मिलता है। भगवान शिव ने कहा, जो जातक माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को इस के कल्याण हेतु या शुभ कार्य के लिए जागृत करना चाहता है, उसे पहले दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त करना होगा और निम्न मंत्रों का जाप बार बार जपना होगा। इसका पहला मंत्र ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिकाय देभ्य शापनाय नासुग्रहं क्रू क्रू स्वाहा। अब इस मंत्र के बाद जितने भी मंत्र बोलूँगी उन मंत्रों का आपको 21 बार सारे मंत्रों का जाप करना है, और इसमें एक मंत्र का तो आपको 108 बार भी जाप करना है। मैं अभी आपको सारे मंत्र बोलकर दिखाऊंगी। ओम श्रीं ह्रीं सप्तशती चंडिकाय उत्कीलनम क्रू क्रू स्वाहा। तत्पश्चात निम्न मंत्र का जाप 21 बार जप करना होता है। दूसरा ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनीं विधे मृत्युत्थापनो यथोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। और फिर अंत में निम्न मंत्रों का 108 बार जाप करना होता है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुं ओम ऐं क्षोभ्या मोभय उत्कील्य ठम ठम। इस प्रकार पूरी विधि पूर्वक मंत्रों का जाप करने से माँ दुर्गा का सप्तशती ग्रंथ भगवान शंकर के शाप से मुक्त हो जाता है, और दुर्गा सप्तशती को बिना शाप मुक्त किए हुए इसका पाठ करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ये पाठ अवश्य करना चाहिए ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके, और इसके सारे मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। विधि पूर्वक करने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं और वो अवश्य सारी प्रार्थनाएं सुनती हैं। हम उनको जैसा कहते हैं, माता रानी हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, वो अवश्य ही हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसके लिए हमें नित्य विधि पूर्वक उनकी सेवा पूजा करनी होती है।
अगर हम ऐसा कर लेते हैं पूरी श्रद्धा पूरी भावना से, तो माता रानी हम पर प्रसन्न होकर के हमारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। जय माता दी।